फ्रेंड्स, वेलकम टू केसीजी की स्टडी। आज का हमारा पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? ऑप्शन है मलिक मोहम्मद जैसी, दूसरा ऑप्शन है रस खान, तीसरा ऑप्शन है अमीर खुसरो, चौथा ऑप्शन है अमीर हसन। इसका सही जवाब है अमीर खुसरो। नई फारसी काव्य शैली सबक हिंद या हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता अमीर खुसरो स्वयं को तूतीय हिंद अथवा हिंदुस्तान का तोता कहते थे। दूसरा सवाल है, अमीर खुसरो का जन्म स्थान कौन सा है? ऑप्शन है पटियाली, दूसरा ऑप्शन है कासगंज, तीसरा ऑप्शन है कन्नौज, चौथा ऑप्शन है लखनऊ। इसका सही जवाब है पटियाली। तीसरा सवाल है, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? पहला ऑप्शन है सैफुद्दीन महमूद, दूसरा ऑप्शन है निजामुद्दीन औलिया, तीसरा ऑप्शन है असलुद्दाह बेग, चौथा ऑप्शन है मोइनुद्दीन चिश्ती। इसका सही जवाब है निजामुद्दीन औलिया। चौथा सवाल है, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन है ऑप्शन ए मोहम्मद हसन, ऑप्शन बी मोहम्मद हुसैन, तीसरा ऑप्शन है मोहम्मद खुसरो, चौथा ऑप्शन है मोहम्मद खान। इसका सही जवाब है मोहम्मद हसन। अब्दुल हसन यमुद्दीन अमीर खुसरो 14वीं सदी के लगभग दिल्ली के निकट रहने वाले एक प्रमुख कवि, शायर, गायक और संगीतकार थे। हमारा अगला सवाल है, अमीर खुसरो किसके शासन के दरबारी कवि थे? ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय, दूसरा ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, चौथा ऑप्शन है हंसवर्धन। इसका सही जवाब हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। जब खिलजी के भतीजे और दामाद अलाउद्दीन ने 70 वर्षीय जलालुद्दीन का कत्ल कर सत्ता हथियाई तो भी वे अमीर खुसरो को दरबार में रखा। चित्तौड़ पर चढ़ाई के समय भी अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी को मना किया, लेकिन वे नहीं माना। इसके बाद मलिक काफूल ने अलाउद्दीन खिलजी से सत्ता हथियाई और मुबारक शाह ने मलिक काफूल से। अगला सवाल है, महान हिंदू विधि निर्माता थे? कपिल, कौटिल्य, मनु, वात्स्यायन। इसका सही जवाब हो जाएगा मनु। स्नातक धर्म के अनुसार मनु संसार के प्रथम पुरुष थे। प्रथम मनु का नाम स्वयंभू मनु था, जिनके संग प्रथम स्त्री थी शतरूपा। ये स्वयंभू होने के कारण ही स्वयंभू कहलाए। इन्हीं प्रथम पुरुष और प्रथम स्त्री के संतानों से संसार के समस्त जनों की उत्पत्ति हुई। मनु की संतान होने के कारण वे मानव या मनुष्य कहलाए। स्वयंभू मनु को आदि भी कहा जाता है। आदि का अर्थ होता है प्रारंभ। अगला सवाल है, भारत में सूफी समुदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन है ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, दूसरा ऑप्शन है निजामुद्दीन औलिया, तीसरा ऑप्शन है मोइनुद्दीन चिश्ती, चौथा ऑप्शन है नसरुद्दीन महमूद। इसका सही जवाब हो जाएगा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की मजार अजमेर शहर में है। यह माना जाता है कि मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म 1536 हिजरी संवत अर्थात 1141 ईसा पूर्व पर्सिया के सिस्तान क्षेत्र में हुआ। अन्य खाते के अनुसार उनका जन्म ईरान के इस्फहान नगर में हुआ। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के खादिम भिन्न पूर्वजों के वंशज हैं। 8वां सवाल है, पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है ऑप्शन ए 570 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 622 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है 642 ईस्वी में, चौथा है 670। इसका सही जवाब हो जाएगा 570। अगला सवाल है, गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ? ऑप्शन है ऑप्शन ए 1449 ईस्वी में, ऑप्शन दूसरा है 1453 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है 1469 ईस्वी में, चौथा ऑप्शन है 1499 ईस्वी में। इसका सही जवाब हो जाएगा 1469 ईस्वी में। अगला सवाल है, चैतन्य ने शिक्षा दी? किसकी शिक्षा दी थी? तो उन्होंने शिक्षा दी थी भक्ति की। चैतन्य महाप्रभु वैष्णव धर्म के भक्ति योग्य के परम प्रचारक एवं भक्तिकाल के प्रमुख कवियों में से एक हैं। इन्होंने वैष्णवों के गौड़ीय संप्रदाय की आधारशिला रखी, भजन गायकी की एक नई शैली को जन्म दिया तथा राजनीतिक आस्था के दिनों में हिंदू मुस्लिम एकता की सद्भावना को बल दिया। जाति पात उच्च नीच की भावना को दूर करने की शिक्षा दी तथा विलुप्त वृंदावन को फिर से बसाया और अपने जीवन का अंतिम भाग भी वही व्यतीत किया।